पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहीं जाने वाली न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज और न्याय की स्थापना करना है, जिसमें वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वकील न्यायालय में तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य को उजागर करते हैं, और अगर ऐसे ही एक वकील सत्य को अपनी निजी आध्यात्मिक जिंदगी में भी जांच परख कर उस रास्ते पर चलने लग जाए, तो उसका आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावसायिक जीवन भी सुगम हो जाता है। आज हम आपको एडवोकेट बलवीर चौहान जी की कुछ ऐसी ही गाथा से रूबरू करवाने वाले हैं। बलवीर जी रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अभी पेशे से वकील हैं और राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले से ही कबीर पंथ से जुड़े थे और एक दिन इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम देखकर खोजबीन की और संत जी के सत्संग प्रवचन सुन ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लिया और अब सत्य की राह पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि बलवीर जी ने संत जी से नाम उपदेश लेने के बाद अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है। ये अब शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी जिस बेटी की डॉक्टर बनने की उम्मीद भी नहीं थी, उसका भी सिलेक्शन इनके गुरुदेव जी की असीम कृपा से संभव हुआ है। साथ ही व्यावसायिक जीवन में भी संत जी की शिक्षाओं पर चलकर आज एडवोकेट बलवीर जी न रिश्वत लेते हैं और न देते हैं। सुनिए बलवीर जी के जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है जब लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहाँ से दिलवाया था, एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहाँ से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब वहाँ पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहाँ चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आगे और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा है वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का तो मुझे जो है मैं तीसरे नंबर पे रहा यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय है। उस संपादकीय में मैंने जो है लगभग 2006 के आसपास जो है एक करोथा कांड हुआ था। उस करोथा कांड के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उसमें कि कैसे कैसे हुआ। तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है और ये कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात, कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को।
कहने यार वो कबीरपंथी संत है। मगर यार सुना तो मैंने बहुत है, लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है साधना टीवी पे सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो है 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। इसी तरह धीरे धीरे घर पे मैंने बच्चों को बताया, मगर देखो अभी ये सत्संग में कंटिन्यू सुनना है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना है। तो उन्होंने बोला कि कहला चलो यदि गुरु बनाना है तो आप एक बात बताइए कि कैसे गुरु बनाना चाहते हो आप, कि पहले टेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि यदि हमें बरवाला जाने तक के आने जाने का किराया हमें मिल जाता है तो हम जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेंगे। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक बच्चा है मेरा, वो बैठा था, इतवार का दिन था, बैठा था वो, और बैठे बैठे जो है ट्रेन आई। मेरा घर के लगभग दूर से जाके के स्टेशन है। जब ट्रेन आई तो ट्रेन हिली, जैसे ट्रेन का गड़गड़ाहट हुई तो ऊपर जो है किताबें रखी थी मेरी उसके टांड के ऊपर, तो वो किताब एकदम से नीचे गिर गई। और जैसे किताब नीचे गिरी तो उस किताब में जो है कि 1000 रुपये का नोट बिल्कुल न्यू, जैसे कि कोई एटीएम से निकला हो, वो निकला। वो एकदम से बाहर निकल गया। कि मैं बाहर पेपर पढ़ रहा था तो उसने कहा कि पापा लो, आप कह रहे थे कि बरवाला चलेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, लो आप किराए की बात करें, लो किराया तो मालिक ने दे दिया। तो मैंने कहा, मैं कहा बेटे तू झूठ बोल रहा है, ये पैसे तूने कहीं दूसरी जगह से निकाले हैं। कहला पापा मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मैं झूठ नहीं बोलता, और ये पैसे आपकी किताब में रखे। तो किताब लाया तो मैंने किताब देखी, मैं कहा मैं तो कभी किताब में पैसे रखता ही नहीं हूँ। वो आईपीसी की किताब थी एक हमारी, तो उस आईपीसी की किताब में 1000 रुपये का नोट मिला। मैं कहला भाई अब तो चलना पड़ेगा। तो फिर तो मैंने उस लड़के को कहा, मैं कहा बेटे नेक्स्ट संडे में हम चलेंगे। तो मैंने एक बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था तो मैं फोन पे वो जो नंबर आते हैं नीचे, उस नंबर पे फोन किया, फोन बरवाला में लगा। तो फोन बरवाला में जैसे ही लगा तो मैंने उन्हें पूछा ये बरवाला के लिए कैसे, कहाँ से मिलना है, गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो उस भगत जी ने बोला कि बरवाला के लिए आप जो है अंबाला से आ जाओ। मैंने बोला अंबाला से कैसे? कहला फिर उन्होंने कहा दिल्ली से आ जाओ। फिर दूसरी बार मैंने पूछा, मैं कहा मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद मैंने बोला, मेरे मुंह से निकला, अरे बावली पूछ सही बता तू क्या, कहाँ से आना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि मैंने हरियाणवी लैंग्वेज में उनका जो है थोड़ा सा विरोध किया उस भगत जी का। तो जैसे ही मैं विरोध कर रहा था, विरोध करते करते मैं फोन मेरे कान पे था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा, तो मैं जो है एकदम से लाइन के ऊपर जा गिरा। और लाइन के ऊपर गिरने से मेरा मोबाइल गिर गया, और मोबाइल गिरने से मैं सीधे लाइन के ऊपर, और ट्रेन आने का रास्ता समय हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाया। ये टाइम 9 साढ़े 9 के आसपास की बात है। तो जैसे ही जो है ट्रेन दूर से दिखी तो मुझे किसी ने ऊपर से उठाया, एक सफेद कपड़े वाले आदमी ने, और मुझे उठा के जो है उस पे बाहर सीट पे बैठा दिया। मेरे हाथ पैर में चोट लगी काफी अच्छी, और मैं धीरे धीरे करके जो है अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को बोला, मैं बेटे मेरे पे ऊपर नहीं आया जा रहा जिन्ने पे, आप मुझे उठा के ले जाओ। तो जैसे मैं ऊपर आया तो उन्होंने कहा कि मैं आज तो ऐसे ऐसे बात होगी। और एक मैंने फोन किया था बरवाला वहां से जाने के लिए, और वहां पे मैंने उसको ये बोल दिया कि अरे बावलीपुर ढंग से बता दे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने गलत बोल दिया उस भगत जी को, इसलिए मुझे सजा मिल गई है। और अब जो है चूंकि मुझे फ्रैक्चर हो गए थे, पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था, और मेरी चेस्ट में फ्रैक्चर था, तो दिखाई दे रहा कहाँ फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा कि मगर फ्रैक्चर हो कुछ भी हो, जब ऐसी बात है परमात्मा सब कुछ करने के लिए तैयार है तो मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमने टिकट लिया रुड़की से, और रुड़की से टिकट लेकर हम सीधे जो है धूरी, और धूरी के थ्रू हम सीधे बरवाला पहुंच गए। बरवाला जैसे ही हम पहुंचे, हम 5 आदमी थे, मेरी 2 बेटी, एक मेरा बेटा, मिसिज और मैं, हम 5 गए। तो जाने के बाद हमने जाते नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरे को फ्रैक्चर था, जो मैं चोट लगी थी मुझे, उसमें मेरे पास जो है एक्सरे है, उस एक्सरे में जो है फ्रैक्चर है। उस फ्रैक्चर को मैंने जैसे मैंने नाम लिया और वापस आया, जब नाम लेने के बाद जैसे मैं वापस आता हूं तो मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, और मुझे जरूरत नहीं पड़ी एमएच में जाने की। मैंने देखा कि अरे मैं तो ठीक ठाक होगा, लेकिन फिर भी बच्चे कहने लगे नहीं पापा एक बार दिखा के तो आओ हॉस्पिटल में। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, मेरा दोबारा एक्सरे हुआ, तो एक्सरे देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये तो वकील साहब आपका तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ा लाभ तो ये हुआ कि फ्रैक्चर था ही नहीं, जो वास्तव में फ्रैक्चर होना था। तीसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरे बाएं सिर के 3 ऑपरेशन हो चुके थे आर्मी में रहते हुए। 2 ऑपरेशन मेरे आर्मी में रहते हुए थे, और 1 ऑपरेशन मेरा जो है हॉस्पिटल रुड़की में एमएच में हो चुका था। और उसके बाद
चौथी बार मुझे जो है हॉस्पिटल रुड़की में ये बोल दिया कि आपको दोबारा भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा बवासीर का। तो जैसे ही मैंने नाम लिया तो उस दिन के बाद मैंने कहा, मैं अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा जब सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी बवासीर भी तो ठीक कर सकते हैं। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने नाम लिया तो मैंने भक्ति शुरू की। विद इन 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि मैं सतनाम भी नहीं ले पाया था, सतनाम से पहले ही मेरी वो प्रॉब्लम कंप्लीट दूर हो गई। तब से आज तक मुझे वो बवासीर भी नहीं है, जो कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते ही मैं बोलने लगा कि गुरुजी यदि मेरी संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि नाम भी मैंने नहीं लिया था, कि यदि मेरी इस बड़ी बेटी का नंबर जो एमबीबीएस में आ जाएगा तो मैं आपसे नाम ले लूंगा। यानी कि उसी साल 2011 में उसका नंबर एमबीबीएस में आ गया। जब एमबीबीएस में नंबर आ गया तो मैंने फिर वो बात आई गई होगी, यानी कि 2011 के बाद फिर मैंने 2013 में नाम जब लिया, 13 में नाम लेने के बाद जब उसकी सेकंड ईयर में आ गई हो, थर्ड ईयर में आ गई वो लड़की मेरी बड़े वाली, तो उसके बाद में वो जो छोटी लड़की थी वो भी 12th में थी, वो गई, उसने कहा कि क्या पापा मुझे भी जो है डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैं कहा बेटे चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे और जो उनसे यदि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे। संत रामपाल जी महाराज की के जब दरबार में गए हम वहां पे बरवाला, और जो संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे थे उस समय वो मेरी बेटी भी खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा। तो जैसे ही वापस मिले हम चलने के लिए, मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटे तूने क्या क्या पूछा गुरुजी से? तो बेटी ने कहा पापा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा डॉक्टर। तो मैं कहा बेटे तेरा तो काम हो गया। बोला लेकिन पापा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है कहीं भी उसमें एमबीबीएस में, अभी 12th ही मैंने पूरी की है। तो मैं कहा बेटे जब तुझे बोल दिया तो तू डॉक्टर बनेगी निश्चित रूप से। तो उसी दौरान लगभग मेरी बेटी का जो है नीट क्वालिफाइड हुआ, और नीट क्वालिफाई होने के बाद उसका जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसने उसका नंबर नहीं आया उसमें नीट में, उसका मेरिट में कहीं नाम नहीं था। तो जब मेरिट में नाम नहीं था, पापा एक आप कह रहे थे कि नंबर नहीं आया, मैं कहा बेटे देखो उसमें हो सकता है मेरिट में कहीं नाम हो। तो मेरिट में उसकी जो कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी थी, उस एक्स-सर्विसमैन वाली कैटेगरी में उसका नंबर था 34वां, और 34वें नंबर में एक्स-मैन की जो वैकेंसी थी केवल 4 वैकेंसी थी। वो बेटी बोलने लगी पापा संत रामपाल जी महाराज जी तो बोलते थे कि तेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कहां से आ जाएगा जब 34वां नंबर है मेरा। तो मैंने कहा बेटे उनका तो नाम संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बेटे डॉक्टर तो तू बनेगी भले ही कुछ भी हो। तो बेटी बोलने लगी पापा देखो मुझे तो लगता नहीं। तो मैं नहीं बेटे बनेगी तू। तो मैंने उसको कहा बेटे चलो चलते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में जाके और मैं सतनाम का जाप करना। वहां पे मैंने जो है वास्तव में सतनाम की परीक्षा ली। मतलब एक तरह से ये कहूंगा कि मैं बहुत ही नीच किस्म का आदमी हूं कि मैं कई बार मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मैंने परीक्षा अपने हित के लिए परीक्षा लेने की कोशिश की। वहां पे जब काउंसलिंग चल रही थी तो वहां पे हम जो है सतनाम का जाप लेते रहे, सतनाम का जाप करते रहे। तो जो वहां का काउंसलिंग अफसर था उसने कहा कि भाई कोई बच्चा जो है एनसीसी कैडर का कोई बच्चा यदि है तो वो आ सकता है। मैंने उसको कहा वो बेटी बोलने लगी पापा मैं तो एनसीसी की हूँ। तो मैं कहा बेटे बोल दे जाके। तो उस बेटी ने जो है उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, काउंसलिंग ऑफिसर था, उसने कहा कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, मेरा ए ग्रेड है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है ये आपका केस में जो है काउंसलिंग बोर्ड के सामने रख देता हूँ, जबकि उसका उसमें नंबर था ही नहीं वास्तव में। जैसे ही उसका नंबर आया उसमें, तो वहाँ पे जो 4 सेंटरों के ऊपर काउंसलिंग चल रही थी वहाँ पे हंगामा हो गया कि एनसीसी के बच्चे का इसमें काउंसलिंग में नाम नहीं है, नंबर नहीं है इस मेरिट में, और ये बच्चा तो जो है एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी का है, तो इसका काउंसलिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने कहा ये तो परमिशन वहां से मिल गई है, हमें काउंसलिंग बोर्ड से मिली है। तो काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि नहीं जो उसके पीछे जो बच्चे थे जिनका नंबर था उसमें, वो बच्चे जो है सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के थे, जबकि वो बच्ची सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जिनका काउंसलिंग में जिनका मेरिट में नंबर है वो बच्चे लेने हैं, हमें और बच्चे नहीं लेने हैं। तो जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि बोला कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। एक बीच में जिसका एक बच्चे का नंबर था वो कहला कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पूरी काउंसलिंग कैंसिल करा दूंगा। तो मैं भी वहीं बैठा था। मैंने कहा बेटे सतनाम का जाप करती रहो,
हमें इसको कुछ नहीं कहना है, हमने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या होता है कि 1 घंटा काउंसलिंग रुकी रहती है और 1 घंटा काउंसलिंग के बाद वहाँ से डिसीजन आता है कि अंकुर चौहान इज द सिलेक्टेड फॉर द MBBS सीट नंबर समथिंग, कुछ उन्होंने बताई, उस सीट पर वो सिलेक्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है हमें काउंसलिंग लेटर मिला तो हमारी आंखों में के आंसू जो है इस तरह टपके हमें कि बस पूछो मत, मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि वास्तव में जो है यदि संत रामपाल जी महाराज के इस सतनाम की वजह से ये मेरी बेटे का सिलेक्शन हुआ है, आज वो बिकम ए डॉक्टर। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की वो परीक्षा ली, उसके बाद उसका जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया MBBS में, अभी फिलहाल जो MBBS कर रही है वो बेटी, तो मैं ये कहूँगा कि इससे बड़े मुझे और क्या फायदे होंगे। मेरे 2 बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर बना दिए, और वो भी फ्री वाली सीट पर, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ मेरा। और उस सीट के बाद दूसरी बेटी मेरी MD करने की तैयारी कर रही है, MD में उसका नंबर आएगा। वो बोले पापा मैं MD कर लूंगी, मैंने बताया हाँ बेटे परमात्मा से प्रार्थना करो, वो MD होगा, उसका मुझे मालूम उसका भी नंबर आएगा। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि आज की तारीख में यदि पृथ्वी के ऊपर कोई भगवान है, शरीर रूप में भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। एक तरह से वरदान मिला संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से कि मैं कचहरी के अंदर किसी को ना तो रिश्वत देता हूं ना एक रिश्वत लेता हूं, और यदि मुझे कोई मेरे सामने कोई रिश्वत देता भी है तो मैं उसकी भी ऑन द स्पॉट उस प्रिजाइडिंग अफसर को, चाहे वो जज है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो SDM है, चाहे वो DM है, मैं उसी के सामने उसी बंदे का नाम लिख के कि ये आदमी उस आदमी को रिश्वत दे रहा था, मैंने उसको देखा, तो मैं उसकी कंप्लेंट करता हूं। और कम से कम अब तक मैं जो है 10 कंप्लेंट कर चुका हूं, और 10 कंप्लेंट में उनके खिलाफ जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का, वो नोटिस जारी करता है, बाकायदा उनको जवाब देना पड़ता है। आज की तारीख में यदि मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी फाइल होती है कि इसका जल्दी निस्तारण करो और बाकी का नंबर बाद में आने दो। तो ये मुझे ये लाभ मिला कि ये इतना दृढ़ विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर है, अब तक शायद जो है और किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो सकता जितना मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु इस इंटरव्यू को देख रहे हो, मेरा उनसे नम्र निवेदन है और नम्र प्रार्थना है कि आज यदि पृथ्वी के ऊपर यदि भगवान से आपको मिलना है, यदि आपको गॉड से मिलना है, यदि पूर्ण परमात्मा से मिलना है, वो बरवाला में बैठा हुआ है, जाके उनके शरण में चले जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। यही मेरा कहना है। दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जिन पे सत्संग चल रहे हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके नाम ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदाले के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के होंगे, फिर कहना है कि ये है संत मत प्रकाश भाग 3, ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको, 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहाँ लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने, इस सेंटेंस का
सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, ये सतनाम चौथा लोक है और ये अपने अंदर है सबका। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देख रहा, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन, फिर एक राम दशरथ गरडोल है, एक राम सब घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावन सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूँ आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, नाम तो ऐसा बढ़िया लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए इनके ऊपर, वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड है सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया। इवन की दिखावा मेटल रोड की खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धर रहे अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खिमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे, यानी पहले वो थे दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से को। और ये कहाँ से छपया है, ये प्रकाशक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, पिन कोड इतनी। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है,
अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं, वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं? सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेरबदल कर रहे हैं। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजरमर अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं और सार शब्द भी, उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है। राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का, वचनों का संग्रह है ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये देखो। संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है, और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका यप्पा कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा। उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। फिर थारे आला की तगावत परम धनी, जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर। और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर, आह, सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर ये कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए, इन अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए,
वो तो मिल गया उसमें। और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे तो रानी होगी, फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल पर पर्दा पड़ रहा, वो बात कैसे करी? फिर कबीर साहब दिखे कि जब बूंद मिल गई समुद्र में, वहाँ अलग कैसे रहे वो? सच्चाई ये है कि वहाँ सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है, और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्माओं कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कूटे है, अरन्यों के मैं इसमें धान झाड़ू हूँ, महामूर्ख हो, कहते घूटला रहा है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड के साना। अब आपको दिखाते हैं, ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरे यू राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़िया। इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो, और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा, सतनाम क्या? उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपण का भी दे रखा है, और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उससे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं? तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं? कार को ही कहते हैं। अरे शहर किसे कहते हैं? कार को ही शहर कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं? कार को ही ड्राइवर कहते हैं। वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले। इन कह का भी नहीं पता सचखंड के बारे में। कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड अर्धी की गांठ पर पंसारी बन गए, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहां तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था, और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है, सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया, और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा है घटरायण में? 500 नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की। बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहाँ से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या,
और छठा नाम गुप्त कर रखा। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये पांचों नाम तो काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये पांच बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दर्ग दानी भाई, दर्ग माने धिक्कार है। कह जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन पांच नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है और आदि नाम क्या है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक। और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर करके यार। ये पांचों नाम काल के जानो, ये पांचों नाम तो काल के हैं। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर दिए। अपना आत्माओं, अब ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान, 5 नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, सचखंड क्या, सतलोक है, न कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है, जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम सचखंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये तब बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको। त्रिकुटी को तो ये सामान रहे जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, और कोई चला जाओ, पैदल बैठो, चाहे यहाँ से गाड़ी में बैठो और 2 मिनट में पहुँच गए। त्रिकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने यहाँ से। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का, स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 5 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पर बात खत्म हो जाएगी, आप पर निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा, संत मत भाग 4, ये है हजूर सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश बाग 4, महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक ये सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। वाह, कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना।
अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावण सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि 17वां श्लोक की गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर दुई नावा, है प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सत समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप उत्तर भी दे है, ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। नगियो घाटा जोड़ा सतलोक सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, उसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है, 1 अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही कह रहे हैं कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र सूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं देखियो, इनके अनुवाद है, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी, गुरु नानक देव जी की, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम की, तो सचखंड सतनाम की, तो सतलोक सतनाम की, तो सथान सतनाम, सार नाम सतपुरुष भी सतनाम है, और असली राम भी सतनाम। अरीब ने कहा हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो,
सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ मारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पछानी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ में इनके। अब कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं 2 अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे, वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए हुए छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे एक जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उस श्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक। फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उस श्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंडपंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था ये देखिएगा। जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होगा। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहाँ आते हैं बाला संधु वाच। बाला संधु बोले, बाला संधु बोले जो बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक देव जी के। अंगद जी को बता रहे हैं, बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है
जिसकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती, और यही जिज्ञासा उसे हर दिशा में खोजने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह किसी वस्तु की हो या किसी अनुभूति की हो, वह इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसी जिज्ञासा के चलते आज का हर व्यक्ति उस परमात्मा की तलाश में है जो उसे शाश्वत सुख और शांति प्रदान कर सके। इसी विषय से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर निवासी कृष्ण कुमार जी की, जिन्होंने पारंपरिक पूजा साधना की और साथ ही राधा स्वामी पंथ डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। परंतु उसी दौरान इनके जीवन में चुनौतियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से जूझते हुए कृष्ण जी अत्यधिक चिंतित चल ही रहे थे। एक दिन इनकी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से हुई, जिसने इन्हें बताया कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं जो इनके जीवन में समस्याओं का कारण है। यह जानकर कृष्ण जी आश्चर्यचकित रह गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई शास्त्रों में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना का गहन अध्ययन किया और नाम दीक्षा ग्रहण की, जिसके बाद इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब आइए सुनते हैं कृष्ण कुमार जी के मुख से इनका साक्षात्कार, कैसे इनकी जिंदगी में हुए पूर्ण संत की शक्ति से चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12 जून 2010 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम भक्ति साधना करते थे। पहले देवी देवताओं की भक्ति परंपरागत जो घरवाले करते थे उसमें शामिल होते थे, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं थी उसमें। उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से हम जुड़े और 7 साल तक सत्संग सुने, रेगुलर जाते रहे। उसके बाद मेरी नागपुर बदली हो गई, वहाँ भी सत्संग में जाते रहे। तब मुझे 2008 में वहाँ से 1 मार्च को नामदान वहाँ से प्राप्त हुआ। सर पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास का सत्संग सुना और फिर उसके बाद राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपने नाम दीक्षा भी ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? यहाँ से नामदान लेने के बाद में मुझे डेली हार्ट की ट्रबल रहने लग गई। एक दिन तो मुझे डबल दिखाई देने लग गया। उसके दफ्तर से मैं गाड़ी लेके घर आया, सीटी स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि माइंड में क्लॉट्स आ गए हैं नसों में, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं उससे हार्ट से और उससे यूरिक एसिड से, बीपी से मैं बहुत परेशान था। सर आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद आपकी परेशानी बढ़ गई। आपको पथरी की बीमारी हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी की परेशानी हो गई, उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ गया। ये सब परेशानियां होने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? हमारे दफ्तर में एक सोमदत्त जी थे जो मेरे पास अक्सर आते रहते थे। उन्होंने शुरुआत में मेरे से पूछा, आप राधा स्वामी व्यास में जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन परमात्मा? तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वहाँ पर बरवाला में आए हुए हैं और आप मेरे साथ चलो और मैं आपको वहाँ से नामदान दिला दूंगा और वहाँ पूरी भक्ति है और आपके सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सोमदत्त जी मेरे पास डेली आने लग गए और मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो एक किताब थी उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें से पढ़ के मुझे बताते थे। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तब मैंने उनको एक दिन अपने घर पे लाया और अपनी भगतमती के साथ मैं बरवाला चला गया। दौलतपुर रोड पे जाके वहाँ पर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन करे और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भगत मिले बड़े प्यार से मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैं वहाँ से नाम दीक्षा ले करके शाम को, रात को देर रात तक घर वापस आ गया।
सर आपने बताया कि आपने सन 2010 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास जाते थे, वहां पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो प्राप्त हुआ कि जब मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था दिल्ली में कालरा हॉस्पिटल में कीर्ति नगर में, तो सारे मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका हार्ट वीक है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पित्त की थैली मेरा स्टेज ऐसी थी कि कभी भी फट सकती थी। तब मुझे उन्होंने ओटी में डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने डिस्कस किया, सब ने मना कर दिया। फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा करके ऑपरेशन किया। तो ये मेरा रक्षा सूत्र, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होएगी, इसको काट देते हैं। मैंने कहा इसको मत काटना, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। तब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तब वहाँ 3 डॉक्टर खड़े थे, उनमें बीच में मुझे संत रामपाल जी नज़र आए। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, धीरे धीरे से मेरी होश चली गई। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद में मुझे होश आया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और ओटी से बाहर आया तो जितने भी केस वहाँ हुए थे सब 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए वो सब बेहोश पड़े थे। केवल मैं ही एक ऐसा था, मेरी पत्नी ने सच साहिब बोला और मैं उठ के बैठ गया और बिल्कुल ऐसा ठीक फील कर रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ थी, जाम थी, जो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था। मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खुलने लगी और उसमें मुझे काफ़ी लाभ है। और स्टोन का मेरा ऑपरेशन हो गया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। बीपी भी मेरा कंट्रोल में रहने लग गया। मैं 4 साल पहले 31 जुलाई 2014 को मैं अपने सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया। तो परमात्मा की दया से मुझे पेंशन भी 43,000 करीब मिलती है। तो मेरे पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, मेरे को सारी टेंशन मुक्त हो गया और मेरे घर में सुख ही सुख हो गए। और मैंने अपनी भगतमती को भी अपने साथ ही नाम दिला दिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, संदेश तो परमात्मा ही लेकर आते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। मैं तो विनती कर सकता हूँ कि जो भी भाई बहन इस मुझे टीवी चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर या सीडी से या पेन ड्राइव से किसी तरीके से भी सुने और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे नामदान ले करके आपको सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल कई चैनलों पर, लगभग 10-12 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न टाइम पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं और उन नंबर को करने से आपको देश में, अपने ज़िले में, वहाँ का आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिल जाएगी और आपका कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें